लास्ट चैप्टर में ब्लेड लावाडू से कहता है, जब सब बच्चे मर रहे थे तो तुम वहाँ पर थे क्या। लावाडू ब्लेड की तरफ देखता है और कहता है, ये तो एक मॉन्स्टर है। अब आगे ब्लेड कहता है, और सर ग्रेगरी ने उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सैन रोसिनो ने देखा कि हमने क्या किया था वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि हमने जो किया वो सब तारीफ के काबिल है, ना कि गुस्सा दिलाने के। यह सुनकर जोसेफ गुस्से में टेबल की तरफ हाथ मारता है और कहता है कि इससे ज़्यादा तुम दोनों मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। ये देखकर ब्लेड और बाकी सभी सर जोसेफ की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। फिर ब्लेड कहता है कि सर जोसेफ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। और जोसेफ ग्रेगरी से कहता है कि मुझे विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे, यह तलवार चलाने वाले का दूसरा नियम विश्व रूप से दूसरों की भावना को समझना होता है। यह सुनकर ग्रेगरी मास्टर जोसेफ से माफ़ी मांगता है और कहता है, यह एक हमारी गलती थी। यह सुनकर सर जोसेफ कहते हैं, ये सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पहले कि बेरन पर्सनली खुद की शिकायत भेजे, हमें पहले अपनी चाल चलनी पड़ेगी और उनको अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ेगी। नाइट ग्रेगरी को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी, और आप बाइदिड फैमिली के द्वारा दिए गए किसी भी राइट्स का मजा नहीं ले पाओगे, और ब्लेड को भी यही सज़ा दी जाती है। यह सुनकर सर ग्रेगरी फिर एक बार मास्टर जोसेफ से माफ़ी मांगते हैं। जोसेफ ब्लेड की तरफ देखता है और कहता है, ब्लेड, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आया, तुमको खाना खिलाया और कपड़े पहनने के लिए भी दिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने काबू में नहीं कर सकता, और मैं डीपली रिग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे बगैर परमिशन के बात की, और मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या मैं इसलिए गुस्सा महसूस कर रहा हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ? नो, आई एम जस्ट डिसपॉइंटेड। और तुमको भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बर्बादी है। मुझे तुम्हारे साथ और सख्त होना चाहिए, और जब तक मैं तुम्हें दोबारा नहीं बुलाता जब तक तुम मेरे सामने मत आना। यह सब सुनकर ब्लेड वहाँ से निराश होते हुए चले जाता है, और जाते जाते सोचता है कि मेरे अंदर अलग अलग फीलिंग्स आ रही है, और यह सोचना कि मुझे वैसी आंखें फिर से देखनी होगी। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, और वो लावाडू था। लावाडू ब्लेड से कहता है कि तुम एक सर्वेंट होकर भी तुमने मास्टर जोसेफ को नाराज कर दिया, और कहता है कि तुम्हारा नाम ब्लेड है। ब्लेड उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी लावाडू ब्लेड से कहता है, और तुम अपने आप की तरफ देखो, तुमने मुझे अब तक जवाब नहीं दिया, जबकि मैं एक बूढ़ा आदमी तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें तमीज़ सिखाई नहीं गई। यह सुनकर ब्लेड मुट्ठी बंद करता है और होठ दबाते हुए कहता है, मुझे यह सब बहुत सिखाया गया है उस औरत की ओर से जिसने मुझे माँ की नज़र से देखा। हाँ, ये सही है, मेरा ही नाम ब्लेड है, और शायद इसी औरत ने ब्लेड को संभाला होगा। और ब्लेड कहता है कि मेरा ही नाम ब्लेड है। ब्लेड उसको गुस्से भरी नज़रों से देखकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। और लावाडू ब्लेड की तरफ देखकर कहता है कि ये आंखें फिर से, ऐसा लग रहा है कि यह मुझे डुएल करने से पहले मेरा नाम पूछ रहा हो। लावाडू अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा ओल्ड ब्लड फिर से उबलने लगा है इसे देखकर। बहुत समय हो गया मैंने ऐसी एनर्जी देखे हुए। लावाडू कहता है कि ठीक है, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता सकूं। और लावाडू ज़मीन पे डंडा मारते हुए कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे लोवेस्ट पाथ पे चलता हूँ। मैंने अभी भी अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं की। और वो डंडा एक फ्लैग होता है, जिसे देखकर ब्लेड भी शॉक हो जाता है, और हमें जलते हुए मेंशन का सीन दिखाया जाता है। और कहानी सुनाने वाला कहता है कि ऐसे नाइट भी होते हैं जो बिना मरे ही बूढ़े हो जाते हैं। वो ऑनरेबली रिटायर नहीं हो सकते थे सिवाय बैटलफील्ड के। वो सबसे लोवेस्ट जगह से आते थे और उस ऑनर को वापस पाए जो रास्ते में कहीं खो गया है। ठीक वैसे ही जैसे फाउंटेन किंग जो तलवारबाज था और उसने वो लास्ट मूवमेंट में किया था। और सीन शिफ्ट होकर हमें हाइनल फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, और हमें एक मैप दिखाया जाता है, और एक लड़की कहते हैं, इन दिन क्राउन गेंदर ने एक ब्रिज बनवाया जो कि उत्तर की ओर जाता है, एंड मोर एक्यूरेटली उसने वह जगह चुनी है जहां ब्रिज हेड को डिप्लॉयड किया है। इसीलिए उसको नॉर्थ की ओर जाने के लिए उसे हमसे आगे निकलना होगा। और क्या वो हमारे पास वापस आएगा? ओल्ड मैन सोचते हुए कहता है कि इसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
और लेडी अलीसिया कहती है यह सोचना कि सेंट्रल ब्लॉक है, इससे पहले कि हम इसे समझे वेस्ट हमारे काफ़ी करीब आ रहा है और मुझे बेजड फैमिली को गिनने के लिए एक लेटर भी लिखना हो। मैं श्योर हूँ कि उनको हमारी हेल्प करनी ही होगी क्योंकि उनके पास ऐसा करने का रीज़न है और उनकी यह ड्यूटी भी है। ओल्डरमैन कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं माय लेडी, एक बार जब वो डैमर से आगे निकल जाए तो ये स्पष्ट होगा कि उनका अगला निशाना बेजड कंट्री है। और लेडी अलीसिया शर्माते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि मैंने उसे अपना रुमाल दिया था। ओल्डरमैन कहता है कि हाँ, इन दिनों में मैंने उसके बारे में कई सारी अफवाहें सुनी है, वह बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बनेगा। यहाँ पर हमारे ब्लेड की बात हो रही है। लेडी अलीसिया कहते ऐसा लगता है कि इस बार उसने सैन रेसिनोस में अपनी पहचान बनाई है। इस बात पर ओल्ड मैन लेडी अलीसिया को चिढ़ाते हुए कहता है कि ओ माय लेडी, आपको उस पर बहुत प्राउड है। लेडी अलीसिया शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने उस पर इन्वेस्ट किया है। उस पर ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि आपने वो बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आपका, आपने उसके हर एक मूवमेंट पर ध्यान रखा। इस पर ओल्ड मैन कहता है कि हमारा स्पाई सर्कल भी बहुत स्ट्रांग हुआ है, इस डर से लोग कह सकते हैं कि डैमर का फेमस प्रोडक्ट लेमन नहीं बल्कि जासूस है। यह बात सुनकर लेडी अलीसिया शर्माते हुए अपना मुंह फेर लेती है और कहती है क्योंकि हमारा स्पाई नेटवर्क स्ट्रांग हो गया है तो आइए हम अपना निगरानी दायरा बढ़ाइए। इस पर ओल्डमैन कहता है कि यदि हम किसी भी सस्पिशियस गतिविधि का पहले ही पता लगा सके तो इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। और लेडी अलीसिया खिड़की के पास चली जाती है और कहती है कि आई होप कि वे बिना कुछ किए हमारे पास से निकल जाएंगे। इस पर ओल्डमैन कहता है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इतनी तेज़ी से कि मैं भी नहीं जान सकता आगे क्या होने वाला है। और कहता है कि लेकिन यह चेंज बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उस यंग लड़के के चले जाने के बाद फूल खिलने लगे। फिर हमें ब्लैक स्मिथ के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ब्लेड आया था अपनी तलवार रिपेयर करने के लिए और ब्लेड मन में कहता है कि वह बूढ़ा आदमी, अगर मैं कर सकता तो मैंने उसे उसी समय मार दिया होता। इस पर ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है और ब्लैक स्मिथ कहता है कि रियली, लेकिन तुमने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किस पर किया है? मैंने इस स्वॉर्ड को रिपेयर किए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, यह इतनी डैमेज कैसे हो गई है? उस पर ब्लेड कहता है कि एक हेडलेस मैन, वह सच में एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था। और ब्लैक स्मिथ कहता है कि इसका क्या मतलब है? इस पर ब्लेड कहता है कि ओह, मैं इसे कैसे समझाऊँ? जितना ज़्यादा मैं इस दुनिया को देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उन शैतानों से लड़ता हूँ जिन्हें मैंने कभी देखा या सुना भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह मेरी किस्मत है। इस पर ब्लैक स्मिथ कहता है कि क्या अब समय नहीं आया है कि तुम अपनी पुरानी स्वॉर्ड को चेंज कर लो? इस पर ब्लेड कहता है कि क्या यह तलवार भाड़े के मर्सनरीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आधी अधूरी स्वॉर्ड से तो अच्छी है। अगर मैं मॉन्स्टर को काट सकूं तो मैं लकी हूँ। और कहता है ये स्वॉर्ड तो सिर्फ नॉर्मल आयरन से बनी है। इस पर ब्लैक स्मिथ कहता है और जिस आदमी ने इसे बनाया है वह एक एवरेज ब्लैक स्मिथ था। इस पर ब्लेड उस ब्लैक स्मिथ से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पर ब्लैक स्मिथ ब्लेड से कहता है यदि तुम किसी ऐसे चीज़ को यूज़ करते हो जो तुम्हारे नीचे है, वो चीज़ आखिर में टूट ही जाएगी। इसके साथ इस चैप्टर का एंड होता है। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अभी भी नया हूँ तो मैं उस गलती को सुधारूंगा।